प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। वाराणसी नामक पाठ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और 2 पैराग्राफ तक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। हाँ, इसका बनाना क्या होता है? बनाना मैंने केला नहीं, संदर्भ बनाना होता है और अनुवाद करना। तो संदर्भ हम पाठ को ध्यान में रख करके लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। तो 2 पैराग्राफ को पढ़ाया गया। पहला, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, क्लियर। और दूसरा है आपका वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योति द्योतते। ठीक। अब आइए इसी कड़ी में हम आप लोगों को तीसरा पैराग्राफ पढ़ाते हैं, जो देखिए लिखा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। मिला? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरितः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र आगच्छन्ति। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र नहीं, मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। तेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायाम कारितः। बहुत सस्ता लाइन है, एक बार बताने पे आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक, देखिएगा है कि ऐसा नगरी, ऐसा माने ऐसी, ऐसी माने यह नगरी, ऐसा नगरी माने ऐसी नगरी, माने यह नगरी, यह नगरी मतलब यह बनारस नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति। केंद्र स्थल है, मिलाते रहना। ऐसा नगरी, ऐसी नगरी, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। देखिए लिखा है ऐसा नगरी। ऐसा नगरी मतलब ऐसी नगरी। कैसी नगरी? बनारसी नगरी। ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति, लिखा है ना, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृति के बाद देखा लिखा बच्चा, मिला? संस्कृते च ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति च और संस्कृते और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति। केंद्र स्थल अब आया। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल आ जाएगा। सूरज आया। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरितः। इत एव माने यहीं से, यहीं से माने बनारस कहा जा रहा है। यहीं से संस्कृत साहित्य, लिखा है कि संस्कृत वाङ्मयस्य, वाङ्मय माने होता है साहित्य, वाङ्मय माने क्या होता है? साहित्य। इसलिए संस्कृत का साहित्य, मिला? संस्कृत वाङ्मयस्य, इसलिए यहीं से, यहीं से माने इत एव, यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य और संस्कृति और संस्कृति का आलोका मतलब प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह पर, प्रसरिता माने फैला हुआ
एक बार शुरू से देखिएगा, लिखा है, क्या लिखा है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव यहीं से, इतएव मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय से मतलब संस्कृत साहित्य, और संस्कृते माने संस्कृत भाषा का आलोक प्रकाश सर्वत्र सभी जगह पर प्रसरित मतलब फैला हुआ आ जाएगा। यहीं से संस्कृत साहित्य, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र माने सभी जगह पर फैला हुआ। मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह, दारा शिकोह एक शाहजहां का पुत्र था जिसने ताजमहल बनवाया, उसी का बड़ा लड़का था, और औरंगजेब इसका छोटा भाई था। शाहजहां के बड़े लड़के का नाम दारा शिकोह। यह दारा शिकोह ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा, था तो मुगल युवराज, लेकिन भारतीय संस्कृति से इसकी बड़ी गहरी मित्रता थी। यह अपनी भाषा को उतना नहीं पढ़ा जितना यह संस्कृत भाषा से प्रेम रखा, और बताया जाता है कि मुगल युवराज ही नहीं बल्कि पूरे मुगलों में सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय संस्कृति का पक्षपोषक था तो कौन था? तो उसके बारे में पंक्ति लिखी गई है कि मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत मतलब यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया हुआ था। माने मुगल युवराज दारा शिकोह कहाँ पे सबसे ज्यादा अध्ययन किया? फिर से मिलाइए, मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य, यहाँ पर आकर के माने इस बनारस नगरी में आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। आ जाएगा। स तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, स माने वह, तेषाम माने उनके, किनके? भारतीय दर्शन शास्त्रों की, वह उन भारतीय दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से ऐसा प्रभावित हुआ। स तेषाम ज्ञानेन लिखा है नहीं, वह उन भारतीय उपनिषदों के दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि, यत लिखा होगा, यत, यत माने कि, तेन उपनिषदाम अनुवाद, उन भारतीय संस्कृत भाषा में लिखे गए उपनिषदों का अनुवाद उसने किस भाषा में करवा दिया? फारसी भाषा में करवाया। फिर से देखिए, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य माने यहाँ इस बनारस नगरी में आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषाम ज्ञाने, और वह उन भारतीय उपनिषद या दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, यत कि तेन उपनिषदाम, उन उपनिषदों का उसने, कि उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। आ जाएगा। आगे लिखा है क्या? हो गया क्या? ये पैराग्राफ एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2006, 9, 8, 9, 14, 16, 18 में पूछा गया। कहाँ से कहाँ तक? 8, 9, 16, यहाँ से पूछा गया है। ईसा नगरी, शुरू देखिए एक बार, ईसा नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आया? इतएव यहीं से
संस्कृत वांग्मय से माने संस्कृत का साहित्य, और संस्कृतेश्च माने संस्कृत भाषा का, आलोका मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसरिता माने सभी जगह पर फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित, और वह उन भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि तेन उपनिषदाम अनुवाद, कि उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अब आया, इसको खूब अच्छी तरह दोहराइए, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतर पाठ है, इसलिए आप इसको दोहराते ही रहो, ठीक है।